कहानी इंडियन हाथ कढ़ाई की अपनी जुबानी। एम्ब्रॉयडरी का चलन विश्व की सभी संस्कृतियों में देखने को मिलता है। एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई बुनाई की कला सदियों से दुनिया की सभी संस्कृतियों का हिस्सा रही है। यह इजिप्ट, चाइना, जापान और ऐसे बहुत सारे देशों की वस्त्र कला का हिस्सा रही है। सरल और किफायती तरीके का हुनर है एम्ब्रॉयडरी। 16वीं शताब्दी में इसे नीडल वर्क यानी सुई काम कहा जाता था। पहले इससे कपड़ों को जोड़ने या फटे कपड़ों को नया रूप देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस कला की सरलता में ही सुंदरता है। बाहर के देशों में यह कारीगरी का काम ज्यादातर महिलाओं द्वारा व्यवसाय रूप में किया जाता है, परंतु भारतवर्ष में यह प्रथा का चलन सदियों से विपरीत दिशा में चल रहा है। यहाँ महिलाएं हाथ कढ़ाई करने में दिलचस्पी तो रखती हैं, पर कभी उसे व्यवसाय के रूप में नहीं अपना पाती। सदियों से देखने में आया है कि भारत के हर प्रांत की महिलाओं ने इस कला को अलग ही रूप दिया है, जो उसी प्रांत की पहचान बन गई है। उदाहरण के तौर पे लखनवी महिलाओं की चिकनकारी में रुचि, पंजाब प्रांत की महिलाओं की फुलकारी में लगन, ओडिशा और बंगाल में कांथा और गुजरात के कच्छ इलाके की महिलाओं में रबारी उनके जीवन का एक अभिन्न अंग तो बन गई है, पर कई कारणों से कभी भी उनका व्यवसाय नहीं बन पाई। अब हमारे पास एक मौका आया है कि हम इस पहचान को तोड़ें। इस कक्षा के द्वारा हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपनी महिलाओं की कढ़ाई काम को अपने जीवन शैली, व्यवसाय और कमाई का जरिया बनाकर आत्मनिर्भर हो सकती हैं। भारतीय महिलाओं अपनी खाली समय में मोती और दूसरी चीजों से यह कढ़ाई चित्र बनाती थी। पुराने जमाने की महिलाएं अपने खाली समय में सुई धागे से कभी किसी का नाम लिखती तो कभी किसी सरल चित्र बनाती, और जिनको ज्यादा जानकारी थी वो मोती, बटन, टिकली इन सारी चीजों से सुंदर रचनाएं बनाती थी। महिलाओं के लिए यह एक पसंदीदा शौक है और उनकी अंतर्भावनाओं को खुशी भी देता है। कुदरत और रहन सहन से प्रेरित महिलाओं के लिए ये एक जरिया बन गया अपनी भावनाओं को आकार देने का। कुदरत, लोगों का रहन सहन, वातावरण, धार्मिक धारणा, व्यक्तिगत सपने, इन सारी चीजों से प्रेरित होकर बन गई कढ़ाई काम के चित्र आज भी बनते हैं। फूल पत्ती, चिड़िया, आकाश, पानी के मटके का चित्र, भगवान की आकृति, उनका नाम और बहुत सारी चीजों और भावनाओं को कपड़े में बुना जाता है। अपनी दबी हुई खुशी, गम, प्रेम, नाराजगी, रंग बिरंगे सपने और अपने अंदर की संवेदनशीलता को खुलकर सुई धागे से रचे चित्र के रूप में उतारा जाता है। अब यही कारीगरी के उभरने का समय है। घर के बाहर निकलकर इसे पूरी लगन के साथ इस कक्षा के जरिए हाथ कढ़ाई को एक व्यवसाय बनाया जा सकता है। इस तरह यह महिलाओं के लिए कमाई का एक अलग जरिया हो सकता है। दुनिया भर के लोग जब भारत आते थे तो हाथ कढ़ाई की कला को सराहते थे। इंडियन हैंड एम्ब्रॉयडरी को दुनिया भर के कलाकारों ने और डिजाइनर्स ने सराहा है। भारत के हर एक शहर में अलग अलग किस्म की कढ़ाई की रीत अपनाई जाती है। कशीदा, आरी और जरदोसी एम्ब्रॉयडरी कश्मीर से। आरी काम कश्मीर की बहुत प्रसिद्ध कला है जिसकी जड़ें कश्मीर में है। फूलों से प्रेरणा लेकर बनाई एम्ब्रॉयडरी कोमल धागों को मुड़ी हुई सुई के साथ डालकर लंबी सिलाई की जाती है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। कश्मीर में की गई जरदोसी का भी बड़ा नाम है। यह कलात्मक जरी की कढ़ाई है। इसमें सोना, चांदी, तांबे से बने वायर, कॉपर वायर या सिंथेटिक धागों का उपयोग होता है। किफायती डिजाइन बनाने के लिए सैटिन, सिल्क, वेलवेट से महंगे भारी कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन बनते हैं। यह ज्यादातर दुल्हन के कपड़ों में और महंगे डिजाइनर कपड़ों में पाए जाते हैं। इन सभी तार को जोड़कर दुल्हन के सपने सजते हैं। गुजरात और राजस्थान। अबला काम और हस्तकला गुजरात और राजस्थान से मिरर वर्क यानी शीशे का आबला भारत काम। इस कला में विभिन्न आकार और साइज वाले कांच के टुकड़ों को लेकर कपड़ों पर सुंदर रचनाएं की जाती हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों से और गुजरात के कच्छ में महिलाओं कारीगर द्वारा की गई इस कला का बहुत नाम है।
आभला काम से रची हुई पोशाक, चद्दर और ऐसे ही बहुत सारी चीजें बाहर के देशों में खरीदी जाती हैं। गुजरात कारीगरी की खासियत यह है कि वहाँ के कारीगर रंग बिरंगे धागों को लेकर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते हैं। गुजरात का भुज शहर अपने पैच एम्ब्रॉयडरी के लिए बहुत मशहूर है और सूरत शहर से हस्तकला का काम विश्व भर में प्रसिद्ध है। पंजाब से फुलकारी। अब चलते हैं पंजाब। यहाँ के घरों की औरतें पारंपरिक रूप से फुलकारी काम करती आई हैं। इसके डिजाइन में रंग बिरंगी डिजाइन बनती हैं, लंबी और छोटी रफू सिलाई के माध्यम से। इस कला का जिक्र वारिस शाह की 18वीं सदी में लिखी कविता हीर रांझा में भी किया गया है। लेखक जब हीर के सुंदर पोशाकों के बारे में कहते हैं तब इस कढ़ाई का बयान करते हैं। चिकनकारी लखनऊ से कहते हैं बेगम नूर जहां ने इस कला का चलन अपने पति राजा जहांगीर के मुगल दरबार में शुरू करवाया था। चिकनकारी की कला में कच्चे सफेद धागों से मलमल, कपास जैसे नाजुक कपड़ों पर बुनाई की जाती है। अब तो इसमें रंगों को भी इस्तेमाल करने लगे हैं। बिहार की सुजीनी एम्ब्रॉयडरी। सुजीनी एम्ब्रॉयडरी बिहार के गाया, मधुबानी और दरभंगा में बनती है। इसके माध्यम से औरतें अपने साथ किए गए शोषण और नाइंसाफी की कहानी बताती हैं। इस कौशल के माध्यम से यह औरतें अपने हक की लड़ाई लड़ने का साहस करती हैं। बड़े बड़े डिजाइनर पुरानी एम्ब्रॉयडरी की कला को नए जमाने के पश्चिमी सभ्यता के कपड़ों में सजा रहे हैं। हमारे देश के कारीगर और फैशन डिजाइनर विश्व भर में जाने जाते हैं। यह डिजाइनर पुराने और नए जमाने को मिलाकर हाथ कढ़ाई से मोतियों और धागों से पुरानी तरह से बने कढ़ाई को नया स्टाइल से कपड़ों में सजाते हैं। एम्ब्रॉयडरी की अद्भुत कला को सीखकर उसे आगे ले जाना चाहिए। दुर्भाग्य से मुकेश, जो लखनऊ की पुरानी कढ़ाई रीत है, उसका चलन कम होता जा रहा है। सुजीनी और बाकी सारी प्रकार की कढ़ाई को बचाना है। ऐसे देखें तो बाहर के देशों के नामी डिजाइनर आज भी कारीगरी का काम भारत से ही करवा रहे हैं, खासकर मुंबई से। पर अब तक ये काम सिर्फ पुरुष कारीगर ही करते आ रहे हैं। अब समय आ गया है हमारे देश की महिलाओं को इस कला में कुशल बनने का। इन्हें भी इस प्रक्रिया में जुड़ना है। पंजाब की फुलकारी, लखनऊ की चिकनकारी, गुजरात की आभला काम, हस्तकला और बाकी सभी कढ़ाई कला महिलाओं का व्यवसाय बन सकती हैं। तब जाकर कला का सही उपयोग हो पाएगा। यह कला एक प्रेरणा है जो हमें अपने अंदर की सुंदरता का आभास कराती है। यह समाज में होने वाले बदलाव का जरिया बन सकती है। हमारे देश की कीमती पूंजी है, यह मानकर हमें इसे और आगे ले जाना है। महिलाओं को आगे आकर इस प्रथा को बदलना पड़ेगा। हम इन सारे वीडियो को प्रोत्साहन का माध्यम बनाना चाहते हैं। तो चलिए एक नए सफर की ओर।